दे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगत् श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव।
जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। लगा दो अपना मन अपने भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। जी बड़े आदर मान से हम लोग श्रवण कर रहे गए श्री गीता जी का यमोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। समझने की पूरी कोशिश करो, चाहे हमारे कितने ही जन्म हो गए या हो, आखिर में तो जीवन मुक्त होना है और कोई चारा भी नहीं। आप मेरे से पूछेंगे क्यों? तंग आ जाएगा मन। संसार के सब प्राणी पदार्थ अधूरे हैं। अधूरे इस अर्थ में कि जिस अभिप्राय से हम इनको लेते हैं वो अभिप्राय ये पूरा कर नहीं सकते, पूर्ण शांति ये दे ही नहीं सकते। क्यों? जवाब एक ही आता है, क्योंकि भगवान ने इनको जब से बनाया है उस दिन से लेकर ये 5 तत्वों की ओर वापस जा रही हैं। अर्थात ये एक रूप में नहीं रह रहे। जब हमने लिया था इनकी दशा और अपने मन की दशा कुछ और थी। इनका उपभोक्ता बनने के बाद, इनका प्रयोग करने के बाद क्या इनकी वैल्यू घटती चली गई, इनका रस कम होता चला गया, फिर मन भंवरा बन के और प्राणी पदार्थों की ओर लालायित हुआ। इसी तरह जिंदगी गुजर जाती है। एक प्राणी पदार्थ को हम प्राप्त करती हैं, उससे तृप्ति की कोशिश करती है, मिलती नहीं, आगे और प्राणी पदार्थ और प्राणी पदार्थ। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर और अपनी आयु समाप्त हो जाती है। तो आखिर में वो दिन जरूर आता है जब इंसान इनसे बेजार रह जाता है, जिनको हम दिलो जान से चाहती है, पहले बड़ी कुर्बानी करती है लेने में, बाद में उसी से मन तंग आ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा है किसी ने अनुभव करके, बड़ा कड़ा उसका अनुभव होगा जिसने ये कहा होगा, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। कितने चाव से हम लेती हैं प्राणी पदार्थों को, बाद में वही हमारे लिए क्या हो जाती है, प्रगट हो आखिर में दुख। ऐसे राजों पर सोचा करें। ये तथ्य है, जैसे तथ्य होता है 2 और 2 4 होते हैं। कोई 3 भी नहीं कहेगा, 5 भी नहीं कहेगा, 4 ही कहना होगा। बिल्कुल इस तरह ये तथ्य है, रहस्य है, ये भगवान के नियम असूल है। इन पे एकांत में बैठ के जब घर में बिल्कुल एकांत हो, हाँ विचार करना चाहिए, ऐसी ऐसी राज की बातों पर सोचना चाहिए। मन बड़ी जल्दी भागेगा भगवान की ओर, और किसी भी कल्याणकामी जीव के लिए चारा भी नहीं। वो भगवान को ही अपना संबल बनाएगा। संसार का सहारा वो छोड़ता जाता है। तो घबराइए नहीं, हर एक के मुकद्दर में देर चाहे सवेर मुक्ति ने आना है। मुक्ति अर्थात छुटकारा, मुक्ति अर्थात रहाई, मुक्ति अर्थात दुखों से किनारा। जी मुक्त हो जाता है, ये तो हमारा पैदाइशी हक है। ऐसा सोचो, ये हमारा पैदाइशी हक है। बार बार विचार कीजिएगा। और जब हमारे मन मान जाता है हाँ कि जीव ने छूटना है जरूर, तो कैसे छूटे इसका जवाब भगवान जी विस्तार पूर्वक दे रहे। जब ये अंदर से आवाज आती छूटा तो मैंने है ही, इससे तो मैंने निकलना इन टंटों से। कितने टंटे हैं देख लो, सवेरे से लेकर शाम तक कितने टंटे हैं। ना भी चाहो तो भी आपको बीच में बैल की तरह जुतना पड़ेगा। रसोई के टंटे देखो, घर के टंटे देखो, शॉपिंग देखो, रिश्तेदारी के टंटे देखो, लेन देन का सामान देखो, अपने बाल बच्चों के प्रति फर्ज देखो, श्रीमान के प्रति फर्ज देखो, श्रीमान की माँ के प्रति, पिता के प्रति, उसकी बहनों भाइयों के प्रति फर्ज देखो। हाय हाय कितने बहुत, कभी आपकी सगी बहन आ गई है, कभी आपका भाई आ गया, कभी भाई की घरवाली आपकी भाभी आ गई है, कभी कोई माँ आ गई। वो देखते जाओ जरा जीव के साथ, एक के साथ अनेक, एक के साथ अनेक, फिर पड़ोसन के साथ भी रखा हुआ है। कभी वहां कुछ हो गया, कभी इधर के, कभी उधर के, हाँ कभी आपके श्रीमान के दोस्तों को कुछ हो जाता है। एक थोड़ी अनेक टंटे हैं।
कभी अपने शरीर गलतान हो गया, कभी मन गलतान हो गया, कभी बुद्धि में निर्णय नहीं हो पा रहा, हाय कभी पिछला कोई संस्कार बदली की तरह हमारे अंतःकरण पर आके खड़ा हो जाता है। हाय कैसे अजीब चक्कर है मेरे सजनों, कितना अजीब चक्कर। इन सब से छूटना इसी मुक्ति कहती है, इन सब से आजाद हो जाना इसी मुक्ति कहती है कि हम इन सब से छूट चले, इन सब से अपने आप को आजाद कर ले। ध्यान देने में देवी उसके तरीका भगवान जी बताते, उसका अच्छा तरीका मेरे हजूर ने बताया, तो बड़े ही एकाग्रतापूर्वक। और ये भी एक जरूर याद रखना, आजकल जो गुरु कहे जाते हैं, महात्मा कहे जाते हैं, क्या कहूं, वो आपको यकीन दिलाते हैं हम अंत में मुक्त कर देंगे। आज तक भी एक भी केस ऐसा नहीं हुआ, और वो कितनी जुर्रत करके आपको धोखे में रखते हैं, कितनी जुर्रत है उनकी जो धोखे में रखना। हमारे गुरुदेव अंत समय में हमारी रक्षा कर देंगे, लेकिन एक की भी ऐसे नहीं हुआ। अगर ऐसा होता कृष्ण हमारे कभी ना कहते, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए कि हिंसा खुद अपना ही गम खार गए, वो अपना ही बदखाव गद्दार। मेरे जैसे को जरूर कहते इनके लिए बहुत कुछ कर, सिर्फ समझाने तक, प्रेरणा देने तक, आपको मार्गदर्शन करने तक, बस इतना ही भगवान ने कहा है। जा कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज, ये राज की बातें सीख उनसे, ये भगवान ने कहा। मेरी देवी हम आपके लिए कर सकते हो, मैं तो दिन रात एक कर देता, अपनी हड्डियां निकाल देता शरीर की, अगर भगवान ये कहते कि तुम कर सकती हो दूसरों के लिए। होता नहीं है ऐसा, बिल्कुल मेरा एक एक पिंजरे की हड्डी नजर आ जाती, मुझे पूरी हमदर्दी आप सबके साथ है, फिर भगवान की टीम नहीं, खुद जीव करता है, जुटता है, लगता है, अपने आप को उसमें तल्लीन करता है, हिमसेल्फ। ये काम दूसरों पर डिपेंड नहीं होता। भले ही आजकल के प्रचारक या गुरुदेव ऐसे धोखे में रख रहे आपको, लेकिन है ये बड़ा भारी धोखा। भोजन अपने खाने से भूख मिटती है, प्यास लगी हो तो अपने पीने से प्यास रफा होगी। इससे साधना करके ही अंतःकरण निर्मल होता है और जीव मुक्ति के काबिल हो जाता है, जीव अपने आप को छुड़ा लेता है। इसलिए हमारे वैदिक धर्म के अंदर ये मुद्दत से या युगों से ये सिद्धांत चल रहा है, अंतमति सो गति। बड़ी मुद्दत से भगवान ये कहती आ रही है, दवे वापसी भी जो ये ज्ञान, पहले उसका अभ्यास, पहले उसके बारे में सोचना विचारना, अपने अंतःकरण को वैसा बना लेना, अंत समय फिर बित्ती वही टिकी रहती है। तो वो ध्यान से जो साधन प्रभु लोगों की बातों में जाने की बजाय जो प्रभु साधन के लिए उसकी कमाई कर लो। काफी गलतफहमी आपको तो नहीं लगेगी, कईयों को जो संपर्क में आ रहे, हमारे गुरुदेव भी हमें आखिरी पहुंचा लेंगे, हमें काल के हाथों में नहीं जाने देंगे, हमारा आवागमन होना ही नहीं। भगवान करे ऐसा ही हो जैसे तुम कह रहे हो, तो बचा ले आपको, पर नहीं, ऐसा होता ही नहीं। ऐसी बात बनती नहीं कि गीता जी के में जरूर कहा होता, और ये ना कहा होता एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और गवास। ऐसा न मेरे भगवान कहते, ऐसे नहीं होता कि कभी भी भूल भइयों में ना आना। बतेरी सिर मुड़ा करके बामियां फिरती हैं, बतेरे और रूप में भी फिरते मैंने देखे सुने आए, लेकिन वो ये सारी बातें दूसरे को धोखा में रख रहे हैं। उनको काल का डर नहीं, भगवान का डर नहीं, उनको अपनी करने का भी डर नहीं कि मैं करनी कैसी करके दूसरे को धोखा दे रही हूं। ऐसे नहीं होगा, हमें खुद ही करना पड़ेगा, खुद जुटना पड़ेगा, जुट जाना चाहिए अपने आप को। और ये आसान है, मैंने कई बार पहले कहा, गृहस्थ आश्रम निभाना बड़ा मुश्किल है, दुनिया निभानी चलानी मुश्किल है, रब मनाना और रब चलाना बड़ा आसान है। क्यों? दुनिया में तो अनेकों के साथ वास्ता पड़े और तब हमारी बातें पूरी हो, या केवल अपने मन को समझा के भगवान में तल्लीन कर देना। इसमें स्वतंत्रता है, दुनिया निभाने में पूर्ण पेड़ प्रतंत्रता है। वो हमारे हक में हो, हालात हमारे हक में हो, वातावरण हमारे मुताबिक हो, कुछ ये बात बने तो कोई बात सिरे चढ़ती है। यहां ये नहीं कहा जाता, या केवल मन को समझाना।
और जिसकी बुद्धि विवेक की नहीं बनती जा रही है, वो मन को खुद पकड़ लेती है। जिसकी मां बड़ी चुस्त हो, उसके बच्चे बड़े चुस्त होते हैं। जिसके पिताजी बड़े होशियार हो, उसके बच्चे बड़े चुस्त होते हैं। जिसकी बुद्धि विवेक की नहीं बन गई, बुद्धि को उचित अनुचित का पता लगने लग गया, वो सबसे पहले मन को संभाल लेती है। सबसे पहले मन संभाल लेगा बाहर के अंगों को। बस यह इंसान अपनी साधना द्वारा भगवान के नजदीक एक एक बात को बड़े राज से सुन लो, बड़े ध्यान से सुन लो और पकड़ लो। क्योंकि महाराज जी ने कहा, ये इल्मे शही गए, ये राज़े शही करे पाक हर शय से बढ़कर है। अंतःकरण निर्मल करने का साधन यही अच्छा है। किसी की सौजबागियों में न जाना, किसी की गलत मलत बातों में न जाना। आजकल रोटी कमाने के, इज्जत लेने के बड़े धंधे ये बन पड़े हैं, बड़े धंधे, क्योंकि ये तो अनुभव का विषय है। और वो बातें ऐसी बना देंगी कि ना तो उनके अनुभव में है और ना आप जान सकते हो ये बातें। इसलिए भगवान जी के अनुसार जानना। जब कोई ऐसी बातें बढ़ चढ़ के बोले तो ये जरूर गीता का फरमान याद आ जाए, खिलाफ इसके जो कुछ है, जो बात गीता के साथ मेल नहीं खाती वो अज्ञान है, वो धोखा। आओ भगवान जी क्या बता रही हैं जी, जैसे आप कल्याणकामी हैं, जैसे मेरी आने वाली माताएं बेटियां कल्याण अपना चाहती हैं, तो इस बात को हम सिरे कैसे चढ़ाएं? ये तो हमारी भावना है, ये तो हमारी शुभ इच्छा है। हाँ, अब ये बात सिरे कैसे चढ़े? तो महाराज जी बड़े सरल, एक नहीं अनेक उपाय बता रहे गए, जिसका अंतःकरण जैसा हो वो वैसा ही साधन पकड़ ले। भगवान ने अनेक साधनों का घर है गीता। गीता साधनों का घर है, क्योंकि वो भगवान जी जानती हैं कि अंतःकरण अनेक प्रकार के होती हैं। इच्छा तो एक ही होती है कि मैं कल्याण कर लूं, लेकिन अंतःकरण का स्तर, अंतःकरण का स्टैंडर्ड या मय्यार अलग अलग है। अलग अलग के लिए भगवान ने साधन ही फिर अलग अलग बताए हैं। जैसे आपके अपने मन का सितारो, उसी के अनुसार साधन ले लिया करो और कमाई में लग जाओ। भगवान तो बड़े दयालु हैं, आपकी रक्षा कर रही है और भी आपकी रक्षा करेंगे। तो आइए कैसी तरीका बताती हैं अपनाने का और जीवन में ढाल लेने का। अब हम सुन रहे थे जिस सुख की इच्छा है, हाँ वो सुख 3 प्रकार का होता है, सतगुनी, रजगुनी और तमोगुनी। सतगुनी सुख क्या है? जो त्याग के आधार पर मिले। त्याग के आधार पर, हाँ, करोड़ा व्यक्ति कहूं, 99.9% कहूं, सब बाहर में लगे हुए हैं। फला वस्तु, फला प्राणी मिले तब मेरा भविष्य अच्छा होगा। ध्यान देना, जितना समय आपका रह गया ध्यान से। करोड़ा व्यक्ति इसी में लगे हुए कि फला प्राणी, फला पदार्थ मिले तब मेरा भविष्य बड़ा अच्छा होगा। ये बड़ी भारी भूल है देवियों, कान खड़े करके सुन लो। अगर फला प्राणी, फला पदार्थ मिल भी गए हैं, मिलेंगी सही, ये पूरी शांति दे नहीं सकती, चूंकि इनमें परिवर्तन हो जाएगा, इनमें चेंज मस्ट बी, परमात्मा का अटल नियम है। तो फिर पूरी शांति तो ना मिली हो, अरमान रह गया मन के अंदर, मन के अंदर बेचैनी बेकरारी रह जाएगी। मेरे सजनों, मेरी देवियों, जिसके परफेक्ट हैप्पीनेस करती हैं, वो वुड बी एबल टू अटेन दैट। क्योंकि यहां हर सेकेंड परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, एवरीवेयर यू प्लीज सी। और आपका अपना तजर्बा भी है कि परिवर्तन के अंदर हमें ऐसी परफेक्ट शांति नहीं मिल सकती जिसमें चक्कर है, गर्दश है। ये ध्यान दे लेना है, ये आपने अपने मन में बड़े प्रेम पूर्वक इस बात को रख लेना होगा, बड़े ध्यान से। इसलिए क्या करेगा? त्याग। जब दुनिया के प्राणी पदार्थों में इतनी क्षमता ही नहीं है मुझे स्थायी शांति देने की, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल इरादे का त्याग। जो संसार संबंधी इरादे थे छोड़े गए। एक बात पक्का यकीन और श्रद्धा जाने कि जो मेरे भगवान कह रहे हैं यही सत्य है, यही सत्य है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान, यही सत्य जो मेरे प्रभु अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। दिस इज द ओनली ट्रुथ एंड नन एल्स। इतनी क्षमता हम लोगों को हो जानी चाहिए जो गीता के माध्यम से अपना कल्याण किया चाहती है, कर रही है, कि जो मेरे प्रभु कह रहे हैं यही एक सत्य है और इसी को पूरा अपनाया भी जा सकता है। तभी हम कहेंगे पूर्ण श्रद्धा, जो कह रहे हैं वो सत्य है और इसको पूर्णपेण अपने जीवन में ढाला भी जा सकता है।
तो पहले ये रखना कि पूर्ण शांति जिसकी हमें जन्मों से तलाश है वो अंदर से मिलती है, बाहर से नहीं। बाहर से इसलिए नहीं मिलती कि ये चीजें एक जैसी नहीं रहती, चाहे माता जी है, पिताजी है, बहन है, भाई है, पतिदेव, पत्नी, या हमारी इज्जत, या हमारा अपना शरीर, या हमारी लोकप्रियता या प्रतिष्ठा, कुछ भी क्यों ना हो, ये सब किस्सा चंद रोजा है। उसके बाद परिवर्तन अपने में भी आ जाता है और इन प्राणी पदार्थों में भी आ जाता है। फिर हमें शांति मिलती नहीं, शांति किरकिरी हो जाती है। इसी भगवान कहते सुतोगुणी सुख था, उसके लिए बड़ी हिम्मत मारनी पड़ती है, बड़े कोशिश करनी पड़ती है। क्योंकि बाहर का मुकाबला करो, जो पुरानी आदत थी वो छोड़ो, पुराने इरादे छोड़ो, पुराने विचार छोड़ो, ओ पुराने जो हमने दृष्टिकोण बना रखा था वो छोड़ो और अंदर का मुकाबला करो। फिर अभ्यास में लगातार जीव जुट जाए तब सदा रहने वाली शांति भगवान के दीदार में मिल जाती। इसके लिए मेरे भगवान ने कहा ये पहले है जहर फिर आबे खैया। पहले का जहर का मतलब बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है सुतोगुणी में, जाप में, भजन में, क्योंकि अभ्यास तो नहीं है हमारा। लोगों को सत्संग आने में अभी तक कुर्बानियां करनी पड़ती हैं, अभी तक किसी को आने में कठिनाई है, किसी रूप में कठिनाई है, किसी की सेहत नहीं साथ देती, किसी के एंड टाइम से मेहमान आ जाती हैं, कभी कोई और टंटा खड़ा हो जाता है। भी कोई आसानी से नहीं आ सकते, पता नहीं क्या बात है। सिनेमा में जाओ तो कोई बाधा नहीं, शादी में जाओ तो कोई बाधा नहीं, किसी की मंगनी हो रही तो कोई बाधा नहीं, कोई लेडी संगीत हो तो कोई बाधा नहीं। जरा सा मन में रखो कि मैंने सत्संग में जाना है तो लो बाधा खड़ी, मैंने भगवान का भजन करना है तो लो बाधा शुरू, लो मैंने बैठ के जाप करना है तो जमाइयां ते अंगड़ाइयां ते नींद ते सुस्ती सारी आ जाएगी। या परमात्मा जाने क्यों। और बाकी संसारी धंधों में कोई बाधा नहीं, कोई टंटा, कोई जगराता रखवाना, कोई नींद नहीं आती। बाकी टंटे कोई आगे घर में रिश्तेदारी तो रात के 12 साढ़े 12 बजा दोगे, और अगर 20 मिनट कहो कि मैंने भजन करके सोना है, 5-10 मिनट, ये क्यों। भगवान से करो शिकवा, बड़ी बात है। जब तक तीव्र वैराग नहीं हो जाता तब तक बातें आके झकझोरती हैं, जैसे कि तूफान आके वृक्षों को झकझोरते हैं। इसलिए हमारे हजूर कह रहे हैं इस काम में, इसमें पहले बड़ा मुशक्कत, इसलिए अनेक व्यक्ति हार जाते हैं। पहले जुटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, बार बार मन को समझाना पड़ेगा, नींद कम करनी पड़ेगी, भूख कम करनी पड़ेगी, मेल मिलाप कम करना पड़ेगा, गप्पे शप्पे कम करनी पड़ेंगी। कितनी चोटी की अवस्था है, इतनी चोटी का त्याग है मेरी देवियों। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। सुनना बड़ा आसान, पढ़ना बड़ा आसान, हाँ में हाँ मिला देना बड़ा आसान, पर ऐसा क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल या अमली जामा पहना लेना हाय बड़ा मुश्किल। असंभव तो हम कभी भी नहीं कहेंगे, वरना हमारे प्रभु कहते भी ना संभव तो है, पर है बड़ा कठिन। ये अनाज के चने नहीं है कि मुंह में डाले और चबा गए, लोहे के चने हैं ये लोहे के चने हैं, लोहे के। कोई किसी से मांगने गया, 2 बार कहा, 3 बार मिलते समाज की कुछ रुपया चाहिए होगा, तो कहते मेरे हालात ही ऐसी है। 4 बार कहा, आधा घंटा कहता रहा, आखिर में कहता जा यार मुझे पता नहीं था कि तू वो भैंस है जिसके थन लोहे के है। यार तो लोहे के थन है, लोहे के थन में तो निकलना कुछ भी नहीं है। कोई मांस चमड़े को तो बीच में थन में दूध तो होता है, पर लोहे के थनों में क्या मिले। तो ये साधन है, खैर लोहे के थनों में से निकालते हैं, हमें दूध निकालो, जुट जाए जीव लग जाए। इसलिए भगवान ने खुद कहा है हजारों में होगा कोई खार खालो जिसको फिक्र असूल कमाल, जो इन सारों को सहन करे। नारी चलो में तो खास करके मन तो आपका उबले हुए आलू की तरह होता है, मैंने कई बार कहा, इतना नरम होता है, उबले हुए आलू की तरह बिल्कुल नरम, और उस मन को पत्थर बनाना, पाषाण की तरह सख्त बना लेना, तो भगवान की खास कृपा हो जाए। ये समझा लो अपने आप को कि पूर्ण शांति भीतर से मिलती है, और उसके लिए साधना की परम आवश्यकता है। इससे कोई जीव इधर लगता है, क्योंकि पहले इसमें कठिनाई होगी, बाद में तो उत्तरोत्तर शांति बढ़ती जाती है,
उत्तरोत्तर जीव बिल्कुल शांत अवस्था में तलीन हो जाता, उधर फटाफट शांति मिल जाती है, फटाफट हो जाती है, फटाफट है, फटाफट शांति संसारी रूप में, लेकिन फिर टिकती नहीं, इसलिए इसको धोखा माना गया। फटाफट जो भी चाहिए मिल जाएगी आपको, बड़ी जल्दी मिल जाएगी, लेकिन वो टिकती नहीं, फिर मन में बेचैनी बेकरारी हो जाएगी। इसलिए भगवान जी मुकाबला कर रहे हैं तीनों में। इस मार्ग में बड़ा भारी त्याग, अपने आपका जीवन आपको साक्षी है, आपकी गुजरी जिंदगी आपके सामने अनुभव, कठोर अनुभव के रूप में खड़ी है। इसी भगवान से दिव्य शक्ति मांगा करो मेरी देवियों, मेरे सजनों, और उससे दिव्य शक्ति का सहारा लेते हुए अंतर्मुखी बने रहो, तब जाकर के जीव अपनी साधना में पूरा होता है। ये जो हमारी मांग है वो सुख आत्मा के मिले ज्ञान से, सतोगुण वही सुख है पहचान। अब मुकाबला करते हुए भगवान कहते हैं, जो महसूस से मेल खाकर आवास, ये इंद्रियों को जो चीजें चाहिए थी, अच्छा अच्छा देखने वाली चीजें, अच्छे अच्छे सुनने वाली चीजें, अपने प्यार भरी प्राणी पदार्थ, तो मुसर्रत की लज्जत से वो ये जो पहले है अमृत फिर जहर है, ये रजोगुण मुसर्रत की एक लहर, ये रजोगुणी सुख है। पहले बड़ा अमृत की तरह मीठा लगता है, लेकिन बाद में ये बिल्कुल जहर हो जाती। जो मेल मिलाप से सुख होता है, पहले कितना मीठा लगता है, बेटे की पैदाइश कितनी अच्छी लगती है, शादी कितनी अच्छी लगती है, लोगों का मान कितना अच्छा लगता है, पास हो जाना कितना अच्छा लगता है, अपनी कोई मनोकामना पूरी हो जाए तो कैसे हर्षोल्लास का अनुभव होता है। ये शब्द बड़ा प्यारा अपनी राष्ट्रभाषा का, हर्षोल्लास, याद रखना कितना हर्षोल्लास होता है, हर्ष और फिर साथ उल्लास लगा दिया, हर्षोल्लास कितना गजब का। लेकिन ये टिके ना, इसको मेंटेन करो, नहीं होगा मेंटेन, क्योंकि जिससे आप प्राप्त कर रहे हैं उसने बदल जाना। अच्छा फिर क्या होगा, रोना पड़ेगा। जिससे आप कुछ ले रहे हैं वो उसने एक जैसा रहने ही नहीं, तो आपका तवाज़ुन खराब हो जाएगा। शांति तब मिलती है जो हमारे दिल का तवाज़ुन या हमारे मन का संतुलन बना रहे, एक जैसा रहे, वो जैसा रहने नहीं, क्योंकि आपने आधार वो बनाया है जो कि परिवर्तनशील आधार है। वाला से बेस, आपके शांति का जो बेस है वो बिल्कुल परिवर्तनशील है। इसलिए फिर आपको ना रोना पड़ता है, आपको दुखी होना पड़ता है। भगवान का फरमान देखिए, ये पहले गए कि अमृत फिर जहर गए, पहले गए अमृत फिर जहर गए, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है। आपकी मनोकामना पूरी हो गई, हाँ, तो ये पूरी रहे ना, कैसे परिवर्तन हो जाएगा, ये नहीं एक जैसा नहीं रह सकता। संसार में चोटों पे चोटें लग रही हैं, अपनी स्वीट वेल पूरी हुई फिर चोट लग गई, अपनी मनोकामना पूरी हुई पर एक जैसा रहा ही नहीं, हालात बदल गए, वातावरण बदल गया, अपना मन वैसा नहीं रहा, या जो हमारे अनुकूल था वो प्रतिकूल हो गया। ये सोचा करो कि संसार हमेशा मेरे अनुकूल रहेगा, नहीं रह सकता। प्रतिकूलता अनुकूलता इस तरह आती है जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। उर्दू जानने वालों है, आप पे शक्ति तो कुछ कर लो, हालात मौफिक रहे, गैर मौफिक ना हो, नहीं आपके बस की बात। मौफिक गैर मौफिक बदलती ही रहती है, जैसे हिंडोले चलती है, एक हिंडोला नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। इसलिए संसार के ये हालात जो है अप्स डाउन निशेबो फराज होते ही रहेंगे, इनका कोई भरोसा, इसलिए मन टूट जाता है, टूट गया। इनके ऊपर क्या भरोसा करें, इनके ऊपर क्या अपने मन को रख करके इनसे शांति लेने की कोशिश करें, इन्हें सदा एक जैसा रहना ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं वो नालायक है जो इनके आधार पर शांति लीते वो रोते ही रहेंगे। चलिए 5वां अध्याय लीजिए, 22वां श्लोक, चूम लो सिर माथे रख लो, जो सुख का भी आगाज हो अंजाम है, तो दाना कहां उससे खुश काम। दाना तो ईमान लगाएगा नहीं, गधे जैसे इंसान, खोते जैसे या खच्चर जैसी है, वो दिल लगा लगा के धक्के खाते रहेंगे। जिसकी थोड़ी बुद्धि खुल गई है वो संसारी प्राणी पदार्थों से सुख शांति आराम की चैन आशा नहीं रख सकती।
फायदा तो देगी, फायदा लेगी भी सही, लाभ लेंगे, लेकिन उम्मीदें नहीं रखेंगे। क्यों? इन्होंने सदा रहना ही नहीं, जिंदगी इनकी रहेगी तो ये बदले रहेंगे। कुछ दिन तो हमारे अनुकूल रहती हैं, लेकिन नहीं। सगी मां एक बच्चा जन्म देती, कितना लाड प्यार, लेकिन दूसरे बच्चे के बाद उतना मन ही नहीं रहता पहले बच्चे के साथ, श्रीमान के साथ नहीं रहता। पहले श्रीमान का बड़ा आदर प्यार सब कुछ, लेकिन जब मां जननी बन जाती है, देख लो आपका मन बढ़ जाता है। पूरा मन कंपैक्ट बनाइए कि पति देख लगा रहा, नहीं लग सकता, बच्चे नहीं पाल सकते। फिर अगर दूसरा बच्चा हो गया तो बच्चे पाल नहीं सकता कि पहले बच्चे से मन हट ना जाए। तो भगवान ने नियम ऐसा बनाया है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर, चाहे संसार कमा, सब्जेक्ट इज वन, आइदर टू दिस साइड और टू दैट। समझा लीजिए आप अपने आप को। इसलिए संसारी आदमियों को रोना पड़ता है। संसारी आदमी भगवान पे भरोसा नहीं करते, संसारी आदमी अपने प्रभु पे भरोसा नहीं करते, संसारी आदमी हालात पे भरोसा करते हैं, अपने प्राणी पदार्थों में भरोसा करते हैं। इसलिए हंसना क्या 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 क्या, इसलिए हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। ठीक कहा है किसी ने, खूब अपना अनुभव बताया, खारा पानी समुद्रा दा, हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। कोई शक नहीं, संसार की खुशी 2 दिन है, और हमें महीने में 2 दिन खुशी लेकर 29 दिन रोना पड़ता, क्योंकि एक जैसे नहीं रहते, यही कारण है। तो रजोगुनी इंसान को लाख समझाते रहो, उन्होंने नहीं मानना। उनको तो यही, वो तो यही कहेंगे ये मिल जाए, ये मिल जाए। अच्छा भी जो पहले मिल गए तो तसल्ली हुई नहीं, तो अब जो मिल जाए तो तसल्ली होगी, चुप हो जाएंगे। अगर संसार संबंधी अनेक प्राणी पदार्थों ने पहले नहीं सेटिस्फैक्शन नहीं दी, तो अब नए संसार संबंधी प्राणी पदार्थ तुझे सेटिस्फैक्शन दे देंगे? नहीं, फिर भी वो इन्हीं में धक्के खाएगा। इसलिए भगवान कहती है, आप में से कल्याणकामी जीव जिन्होंने अपना छुटकारा करना है, वो इनके चकमे में नहीं आते, वो इनके डर्रे में बर्रे में नहीं आते। वाह, अच्छा जी, तमोगुण, जिसको तमोगुनी खुशी तो कह तो नहीं सकते, पर उनको खुशी मिलती है। हो मद होश इंसान जिस आराम में, जो धोखा गया जो अंजाम में, बड़े सुस्तियों गफलतों ख्वाब से, तमोगुल वही सुख समझ लीजिए। नींद से, सुस्ती से, प्रमाद से, शराब से, कबाब से, विलासता से, ओए होए, जो इनको सुख मिलता है, तमोगुण सुख है, समझ लीजिए। इसका परिणाम बहुत गंदा होता है। गंदी गंदी बातों से, शराब पी के लेट गए, बड़ी खुशी मिलती है, वाह। या आलसी बन गए, या घंटों सोए रहे, या और गंदी गंदी बातों में लगे रहे। भगवान ने कहा, ये तमोगुनी क्या जाने, दिस सो कॉल्ड प्लेयर इन नॉट रियली एन एक्चुअल प्लेयर, सो कॉल्ड, विच इज तथाकथित प्लेयर है। ये यथार्थ खुशी नहीं है, ऐसी मानी गई है। शराब में भला क्या सुख, इनमें क्या सुख है? कुछ इनमें कोई सुख होता है, या नशों में कोई सुख होता है? इनमें क्या है? एक एक अंग का जो टूटता है इनसे खुशी लेने वाले। शराबी आदमी अपना बेड़ा गर्क करती है, सेहत को तबाह, आचार व्यवहार को तबाह, इज्जत को तबाह, बिल्कुल तबाह कर लेती है। और ज्यादा सोना, सेहत बिल्कुल तबाह हो जाती है। इसी तो रब ने कहा है, हर काम में एतदाल, मुनासबी सो और मुनासबी जाग, मिटाता है योग उसके दर्द। हम गीता जी को नहीं भूल सकते, हम भगवान के फरमान को अब कभी भी नहीं भूल सकते। कहते नहीं, बराबर बराबर रहो, जो उचित समय उचित लगा दो उसमें, बहुत ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बराबर बराबर बराबर। सुना, सतगुणी जीव जानता है, रजोगुणी तमोगुणी अपनी तबाही के समान पैदा कर रहा है,
उसके संस्कार गंदे, इसलिए रब ने कहा है ना दुविधा में डाले उन्हें। आपको रोका गया है कि उनके साथ भगवान की बातें मत करो। अरे चाहे तेरी सगी बहन भी है, चाहे तेरी माँ है, पर ये बातें न कर। अभी उनमें रजोगुण है, तमोगुण है। वो सुने भी खेले का अंदर से उकताए, क्या बकबक कर रहे, अंदर कह रही बकबक कर रही। मत बोलो, मत कहो मेरे बच्चे, भगवान हमारे जैसे को रोकते हैं, खबरदार उनके पास मत जाओ, खबरदार ये मेरी बातें उनको भगवान कहते देख लो। आहा, जिनके दिल में चाहना नहीं, जो कटाक्ष करने वाले हैं, भगवान के प्यारे नहीं। अभी नहीं कुछ कहता, कितना नजदीकी रिश्ता है, आपका खून का रिश्ता है, धर्म का रिश्ता नहीं। खून कुछ और होता है, ओ सज्जनों, धर्म कुछ और होता है। खून में जो जीवाणु है वो कोई और है, और सतोगुण के जो जीवाणु है, यानी जो उसके अंदर है ना सेल्स, वो और है। वो बड़ा अंतर तो डॉक्टरों ने साबित कर दिखाया। बेटी ये बड़ा अंतर है। पहली चुप, खामोश, बकबक नहीं करनी उनके साथ। चाहे गीता जी बातें आपको प्यारी लगती है ना, हाँ, क्योंकि आपका सुतार सतोगुण का, उनका में तेरी, वो अपनी खुशी को अपने पास नहीं रखते हैं। वो ऐसा हो, वो ऐसी हो, पतिदेव ऐसी हो, नौकरी ऐसी हो, हालात ऐसे बन जाए, ये कभी होना ही नहीं। अगर एक बात बन भी जाएगी, कहीं कहीं और बिगड़ जाएगा। कोई आपके बात अनुकूल हो गई, कहीं प्रतिकूल भी हो जाएगी। इससे संसारी आदमी रोते ही रहेंगे, रोते आए, रोते रहे, आखिर में रोते हुए इस जहान फानी से कूच कर गए। ये तो मूर्खता है। अपनी खुशी, अपनी शांति को हम अपने से लेंगे, अपने भगवान से लेंगे, क्योंकि भगवान आनंद के घर है और भगवान यकीन भी दिला रहे, जुटे रहो, लगे रहो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लगे रहे, जैसे भगवान जी कह रहे, किसी के कहने पर नहीं, या कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा उसके कहने पर भी मैं कह रहा हूं नहीं, भगवान जी के कथन के अनुसार जैसे हमारे भगवान बता रहे, इनके मुताबिक, फिर जीव बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर लेता है, उसे रस मिल जाता है और आगे बढ़ निकलता है। और नेक जीवो समझ लो, नेक मेरी देवियों, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो मेरे मालिक मुझे कह रही है, मैंने वो ही कर दिखाना है। सतोगुणी सुख ही सुख है, रजोगुणी सुख सुख नहीं है, तमोगुणी सुख तो बिल्कुल ही सुख नहीं है। ये धोखा है, ये जीव को उठाता, फंसाता और धक्के देता है। सच्चा सुख तो यही है जो मिले आत्मा के ज्ञान से, जिसके लिए जीव जुटता है, अपने अंदर रहता है। कि इसके लिए बहुत बड़ा त्याग, मैंने पहले ही बताया है। मुक्ति कैसे होती है? त्याग से। और त्याग क्या होता है? जब असलियत की समझ आ जाए तब त्याग। त्याग क्या था? ये छिलके का त्याग है, गुद्दा खा रहे हो, मां पुरुष को त्याग कहती हो। केला खाना चाहती हो ना, छिलका उतार देते हो, अंदर गुद्दा खाती हो। तो अब जब हमारी अच्छे दिन आ जाते हैं, समझ आती है संसार के नाम रूप छिलके गए, हाँ, जो इसके अंदर है वो मेरे प्रीतम है, वो मेरे भगवान है। पहले हम इन्हीं छिलकों में लगे पड़े बैठे थे, अब भगवान ने ताकत दे दी, छिलकों को हम उतारे जा रही है, पीलिंग ऑफ, पील ऑफ, और अब अंदर जा रही है। ये त्याग है, ऊपर के कवर को उतार देना। अरे ये त्याग है। जैसे आप सरहाने या कभी कई दिनों के बाद उछाड़ उतारती हैं, सरहाने कवर उतारा जाता है, धो धो के प्रेस करके फिर सुंदर लग जाता है। इसलिए हम कवर को हटाई जा रहे हैं, रिमूविंग। त्याग ये है कि रजोगुण को हटा दिया, तमोगुण को हटा दिया, बीच में सतोगुण है। सतोगुण से मन टिक गया, टिका हुआ मन भगवान की जात में तल्लीन हो गया, बात बन गई। आगे बात त्याग की। त्याग का मतलब ही यही है, जो चीज अनवांटेड है उसको हटाओ। सेब खाना है तो उसका छिलका थोड़ा सा बड़ा सख्त होता है, हटा दीजिएगा, अंदर की चीज आप खाओ। ये होता है। करेले की सब्जी बनानी है तो ऊपर का जो सख्त होता है छिलका, वो जरा उतार के, अच्छा इस तरह ये जो गंदी आती है छिलके उतार दो, गंदे इरादों को छिलके उतार दो,
और जो रजोगुणी सुख लेते थे, ये सब छोड़ दीजिएगा कि ये मेरी मूर्खता थी, ये मेरी गलती थी। बस बाकी जो रह जाता है वो आपका अपना, रिमेनिंग इज योर्स। सब दे दो, सब खत्म कर दो, शाबाश, अब आपकी मौज है। ये भगवान कृष्ण बता रही है, ये जरूरी होता है, ये जरूर त्याग देना चाहिए। इसी सत्वगुण बोलती है। सत्वगुण जीव को सत्वगुण बढ़ा हुआ भगवान की ओर जीव को ले जाता है, रजोगुण जहान को ले जाता है। सत्वगुण भगवान की ओर ले जाता है, रजोगुण जहान की ओर ले जाता है, और तमोगुण हराम की ओर ले जाता है। गंदी बातें, गंदी घातें, गंदा खाना, गंदा पीना हराम, अर्थात हराम को कहिए अशुभ, अशुभ की ओर ले जाता है। और इससे जीव अपने भविष्य को गंदा और खराब कर लेता है। ये 3 प्रकार का सुख बताया। क्या कहा? सतगुणी सुख ही सुख है, बाकी त्याग दो, बाकी सुख नहीं है। भासता तो है सुख, है नहीं। नजर तो आता है कि ये सुख है नहीं ना। कहते भी है, जो चीज, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हाय 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 हाय, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये भी चमक रही है, सोना नहीं। इसलिए बड़े ध्यान के साथ कि सत्वगुणी अभ्यास करना है, और वो अभ्यास, ऐसा अभ्यास जो मेरे मन को अंतर्मुखी बना दे, जो मेरे मन को मेरे भगवान के अधीन कर दे। बस मोटी बात, हमने वो कार्य करने हैं जिससे कि हम भगवान के अधीन हो जाए। जान के किसी प्राणी पदार्थ के अधीन नहीं होना, जान के किसी प्राणी पदार्थ बिल्कुल ना होना, बिल्कुल ना होना। पातशाही के वो मीठे मीठे और कल्याणकारी बोल याद आ रही हैं। कई बार मैंने पहले भी कहा, जिनसे मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, ऐसे बोल मैं आपको गाहे बगाहे बताता रहता हूं। क्या 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 क्या, कितने अच्छे बोल। आई उस वस्तु को मैं क्या करूं जो जम्मे थी मर जाए, मैं क्या करूं? आहा, जल थल रियो समाए। भगवान पातशाही कहती है, हाँ, जो जल थल रियो समाए, एक को सिमरियो नानका, जो जल थल रियो समाए। कितने स्पष्ट और सरल शब्द है। हम अपनाएंगे, कोई नहीं अपनाता, ना अपनाए, हमारे दिन अच्छे आगे हैं। एक को सिमरियो नानका, जो जल थल रियो समाए, दूजा काहे सिमरिये, जो जम्मे ते मर जा। जो जन्मने और मरने के बीच में, उसको क्यों चिंतन कर रहे हो, उसे क्यों अटेन करते हो? जलील हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। किसका चिंतन? जो सर्वव्यापी सदा रहने वाली जात है, वो सत्वगुण से मिलती है। एक को सिमरियो नानका, जो जल थल रियो समाए, दूजा काहे सिमरिये, जो जम्मे ते मर जा। जो जन्म मरण के चक्कर में हो, वो रजोगुणी सुख है, और जो जन्म मरण चक्कर से परे, उसे कहते हैं सतोगुणी सुख। सतोगुण यही सुख है, पहचान लिए। सतोगुण यही सुख है, मान लीजिएगा। सतोगुण यही सुख है, मिले आत्मा के ज्ञान से। विचार कर लेना, इसके लिए बड़ा भारी त्याग कर रही है। मेरे भगवान और शक्ति देंगे, आप और अंतर्मुखी होकर अपना कल्याण करते जाएंगे। इस तरीके से जीव मुक्त हो जाता है, क्योंकि सबसे अपना मन ऐसे छुड़ा लिया जैसे सुकेड़े जो हर शय से, जैसे कछुआ छुड़ा लेता चारों ओर से, और अपने आप में हो जाता। इससे जीव अपने मन को चारों छुड़ाकर एक परमात्मा का सहारा लेके अभ्यासी बन जाता। मिला बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नीच अमल कर, प्रभु को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। ये जल में तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तू झुक कर चलना सीख,
उत्पात न कर, उत्पात न कर। दया करम कर जानी जहाँ, उत्पात न कर, उत्पात न कर। ये जल में तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। ये दुख जो तुझको मिलता गए, निज कर्म का लेखा चुकता गए। दुख जो तुझको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। जो पहले दिया तो लेता गए, फरियाद न कर, फरियाद न कर। जो पहले दिया तो लेता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर। ये जल में तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर, प्रभु को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। अमल कर, हरि को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। जिस दिल में प्रभु की चर्चा न हो, उसे वीरानाई रहने दो। चर्चा न हो, उसे वीरानाई रहने दो। उसे वीरानाई रहने दो। वीरानाई रहने दो। उस नस परस्ती की बस्ती को आबाद न कर, आबाद न कर। बस्ती को आबाद न कर। ये जल में तुझे रे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। कुछ नेक अमल कर, हरि को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। अमल कर, हरि को सिमर, बेदाद न कर, बेदाद न कर। मैं प्रेम नगरिया में रहने दो, कुछ सुनने दो, कुछ कहने दो। प्रेम नगरिया में रहने दो, कुछ सुनने दो, कुछ कहने दो। कुछ सुनने दो, कुछ कहने दो। कुछ कहने दो। हम इस प्रेम जल के पिंजरे से आजाद न कर, आजाद न कर। प्रेम लाल के पिंजरे से आजाद न कर, आजाद। ये जल में तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।